नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमती वर्थे भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपक ग्रीन गार्डन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको। तो दोस्तों हाजिर हूँ मैं एक नया वीडियो नया टॉपिक लेकर। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि दोस्तों नवरात्रि के शुभ दिन चल रहे हैं, तो ऐसे शुभ दिन में क्यों ना हम अपने गार्डन में शुभ प्लांट को लगा लें। तो दोस्तों कौन कौन से शुभ प्लांट के बारे में मैं बताऊंगी और उनके नाम बताऊंगी कि कौन कौन से शुभ प्लांट है। तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक, पूरा वीडियो मेरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अभी नवरात्रि चल रहे हैं और ऐसे शुभ अवसर पे हम शुभ प्लांट लगा लें अपने गार्डन में तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो दोस्तों अभी भी आप नर्सरी से ला सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ और हम अपना कनेर का फूल दिखाते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा खिल रहा है। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं। और इधर देखिए ये फूल कितने अच्छे से खिल रहे हैं। ये भी आलमांडा की वैरायटी है दोस्तों, और ये मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ। और इधर देखिए ये कितने अच्छे से बंच में खिला है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों। और ये मैंने कटिंग से तैयार की थी ये, और एक वाइट कलर का है, ये भी खिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक पे आते हैं अपने। तो ये देखिए दोस्तों पहला प्लांट है तुलसी जी का, और ये बहुत ही शुभ प्लांट होता है दोस्तों। इसको हिंदू धर्म के अनुसार लगभग घर के सभी घरों में इसको लगाते हैं। और दोस्तों तुलसी की रोज़ पूजा करनी चाहिए, रोज़ पूजा करने से बहुत ही अच्छा होता है। और ये दोस्तों घर के आंगन में लगाना चाहिए। घर के आंगन में लगाने से दोस्तों इससे घर में जो भी अला बला है, परेशानी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर हो जाती है, बाहर के बाहरी माता रानी दूर कर देती है और सकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रदान करती है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, लक्ष्मी आती है दोस्तों, लक्ष्मी का वास होता है और घर में जो भी दरिद्रता का नाश होता है। और तुलसी जी के बिना तो दोस्तों कोई पूजा नहीं होती। जैसे सत्यनारायण भगवान की जो कथा है वो इसके पत्ते डालने से ही प्रसाद बनता है दोस्तों। और घर में शुद्धता लाने के लिए भी हम गंगा जल में, वो सादे जल में, लोटा भर के जल में गंगा जल मिलाते हैं, तुलसी के पत्ते डालते हैं और इससे हम पूरे घर में मतलब छिड़काव करते हैं तो घर में शुद्धता बनी रहती है दोस्तों। और मेडिसिनल वैल्यू में भी इसका बहुत ही महत्व है दोस्तों, कि अगर किसी को सर्दी जुकाम हो रही हो तो सर्दी जुकाम इसका काढ़ा बनाया जाता है और इसकी चाय पी जाती है दोस्तों। इसकी गुड़ के साथ में इसके पत्तों का रस भी पिया जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू में है और दोस्तों शुभ भी है। ये बहुत ही शुभ प्लांट है दोस्तों, इसकी रोज़ डेली पूजा करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पे है दोस्तों, दूसरे नंबर पे ये कृसुला। इसके भी दोस्तों वैरायटी होती है, दूसरा भी होता है एक। ये मेरे पास मोटे लीव्स का है और हरा है, और इसमें एक गोल पत्ती का आता है जिसमें थोड़ा सा रेड कलर का होता है दोस्तों। तो ये भी बहुत ही शुभ प्लांट है, सुख शांति आती है दोस्तों, इससे घर में सफलता लाता है ये, और धन की वृद्धि होती है, धन को खींचता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दोस्तों घर में नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करता है दोस्तों, और सकारात्मक ऊर्जा को घर में लाता है। इससे कृसुला के पौधे को घर में ज़रूर लगाना चाहिए। पौधे, इसका नाम कुबेर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, और सुख समृद्धि बनी रहती है, लक्ष्मी का वास होता है दोस्तों। ये भी इसको मनी को खींचता है और बहुत ही शुभ प्लांट है दोस्तों। तो इसको भी अगर ना लाए
ना लगाया। ये तो दोस्तों एक पत्ती भी अगर इसकी हम लगा देंगे, एक छोटी सी स्टेम भी लगा देंगे तो ये लग जाता है और इसमें बहुत ही कम पानी पड़ता है दोस्तों। छोटे से छोटे पॉट में भी लग जाता है और बहुत ही अच्छा प्लांट है दोस्तों। कहीं से भी एक लीव्स भी मिल जाती है तो इसको लाके अपने घर में लगा सकते हैं दोस्तों। तीसरा प्लांट है दोस्तों ये शमी का, और ये काफ़ी बड़ा पेड़ भी हो जाता है और इसके भी कई नाम होते हैं दोस्तों, जैसे हैजड़ू है, चमड़ी है, समड़ी है, चित्त है, बली है, और भी काफ़ी नामों से जाना जाता है। और शमी का पौधा दोस्तों शनि ग्रह का कारक होता है दोस्तों। और वास्तुशास्त्र के अनुसार इस पौधे को घर में उचित दिशा में लगाना चाहिए और सही ढंग से लगाना चाहिए। और ये इसकी सही दिशा दोस्तों दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए, नहीं तो फिर ठीक नहीं होता। और इसकी रोज़ पूजा करना चाहिए, डेली पूजा करना चाहिए। कोई ख़ास एकादशी के दिन बोलते हैं इसकी पूजा करके, और इसको दीप जला के हम पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है दोस्तों। और ये भी एक दशहरा के दिन जो उपयोग में आता है, जैसे सोना चांदी की जो पत्तियां होती है उसको हम लाते हैं, उसकी जगह पे इसको भी हम लाते हैं तो इसको सोना चांदी के ही रूप में इसकी पत्ती को माना जाता है दोस्तों। और शमी के पौधे की पूजा करने से शनि देव की कृपा बनी रहती है दोस्तों। और शमी के पौधे के साथ में अगर तुलसी के पौधे को लगाते हैं तो इसकी कृपा 2 गुनी बढ़ जाती है। इसकी पूजा करने से शनि का प्रकोप शांत हो जाता है। ये पौधा शनि देव का साक्षात रूप माना गया है। इसकी दिशा सही दिशा में लगा के सही पूजा करना चाहिए दोस्तों। और ये एक बहुत बड़ा पेड़ भी बनता है और इसकी पत्तियों को दोस्तों शिव जी को अर्पित करते हैं। शिव जी को बहुत प्यारे जो बेलपत्र चढ़ाते हैं उससे कई गुना फल इसकी पत्तियों को जब हम चढ़ाते हैं तो बहुत ही शुभ, बहुत ही फल मिलता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों शमी का पौधा भी बहुत शुभ है, अगर नहीं है तो इसको भी आप लाके दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं। ये भी एक सूखी रेगिस्तान के जैसी जगह का पौधा है। इसमें कई पानी की कमी नहीं होती है दोस्तों। अगर कुछ दिन पानी नहीं डाले तब भी ये पौधा बहुत ही अच्छे से चलता है। तो दोस्तों इसको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फिर दोस्तों ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट को कौन नहीं जानता दोस्तों। मनी प्लांट तो हर एक घर की शोभा बढ़ाता है, पर इसको सही दिशा में और सही तरीके से लगाना चाहिए, तभी ये बहुत ही शुभ प्लांट माना गया। मनी प्लांट ही ये इसको बोला ही गया, इसका नाम ही मनी प्लांट यानी पैसे को खींचने वाला प्लांट है ये। तो इसको भी सही दिशा में लगाना चाहिए और इसके लगाने की सही दिशा है दोस्तों पूर्व दिशा। इसको पूर्व दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए और या तो पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। ये दिशा उत्तम दिशा है इसकी। और दोस्तों इसकी एक ख़ास बात यह है कि इसको कांच के बर्तन में अगर लगाते हैं या तो मिट्टी के पॉट में लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा शुभ प्लांट है। और हर कहीं टूटे फूटे बर्तन में आजकल लगा देते हैं तो वो नहीं लगाना चाहिए। इसको अच्छे से कांच की बोतल में या कोई बर्तन में या तो आप मिट्टी के प्लांट में मिट्टी के पॉट में लगा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार दोस्तों ये घर में सुख समृद्धि लाता है। सुख समृद्धि हमारे घर में बनी रहती है, धन की वृद्धि होती है, लक्ष्मी का वास होता है दोस्तों। और इसकी भी पूजा की जाती है, तो ये भी शुभ प्लांट है। और इसकी एक और ख़ास बात है दोस्तों कि इसको जब भी आप लगाते हैं
तो इसकी जो लताएं हैं नीचे की तरफ में नहीं होना चाहिए, ऐसे नीचे फैलना नहीं चाहिए। जब भी लगाए तो इसकी जो लताएं हैं ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो वो ज़्यादा शुभ होते हैं। अगर नीचे की तरफ फैलती है तो हमारे घर में दुख दरिद्री फैली रहती है। जैसे इसकी लताएं फैली रहती ऐसी हमारे घर में परेशानी बनी रहती है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही शुभ प्लांट है, इसको सही दिशा में सही तरीके से लगाना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है और इसकी कटिंग भी, छोटी सी कटिंग भी लग जाती है। और बोलते हैं दोस्तों कि इसको चुरा के लगाना चाहिए, लेकिन चुराना वहीं से चाहिए जहाँ जिसके घर में सुख समृद्धि बनी हुई है, पैसे का आगमन है और सारे कुछ अच्छे से घर परिवार में सुख शांति है। उस घर से ला के चुराएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो इसको नर्सरी से भी ला के आप लगा सकते हैं। उसके बाद में है दोस्तों ये मोरपंख प्लांट, और इसको थूजा के प्लांट से भी जाना जाता है। तो ये भी बहुत ही शुभ प्लांट होता है दोस्तों। मोरपंखी का प्लांट भी बहुत ही अच्छा होता है, माना जाता है। ये पौधा घर की शोभा बढ़ाने के साथ साथ दोस्तों घर में सुख समृद्धि बनाए रखता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसमें लक्ष्मी का वास होता है और इसको हमेशा जोड़े में लगाना चाहिए दोस्तों। जोड़े में लगाने से बहुत ही अच्छा होता है। बोलते हैं कि जोड़े में प्लांट लगाने से, और जो घर होता है दरवाजे के सामने लगाना चाहिए, मतलब दरवाजे के दोनों आमने सामने लगाना चाहिए। इससे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो प्रवेश नहीं करती है, बुरी नज़र से बचाता है। इसको लगाने से धन में वृद्धि होती, लक्ष्मी का आगमन होता है। और इससे बोलते हैं कि जोड़े से लगाने से इससे पति पत्नी के संबंध में मधुरता बनी रहती है, दोनों के आपसी मतभेद नहीं होते हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छा होता है। और विद्या की देवी भी कहा जाता है इसको। और हमारे जो बच्चे होते हैं इसको लगाने से हमारे बच्चों को विद्या मिलती है, पढ़ने में मन लगता है दोस्तों। तो बोलते पहले हम बचपन में इसकी जो ये होती थी पत्तियां, वो पुस्तक में रखते थे कि इससे विद्या आती है। तो इसका एक नाम ये भी है, विद्या का भी प्लांट बोलते हैं, और बहुत ही सुख समृद्धि वाला है, शुभ प्लांट है। तो इसको भी आप जब भी लगाएं तो जोड़े में लगाएं और घर के द्वार पे लगाएं तो बहुत ही अच्छा शुभ माना गया है इसको। उसके बाद दोस्तों ये है हार सिंगार। ये देखिए इसमें फूल आए थे, और इसको पारिजात के भी नाम से जाना जाता है, और ये भी बहुत ही शुभ प्लांट है। तो दोस्तों बोलते हैं कि इसको देवराज इंद्र ने स्वर्ग में लगाया था, और इसके फूल दोस्तों रात में खिलते हैं और सुबह होते ही झड़ जाते हैं। जो फूल गिरे रहते हैं उसकी पूजा उन फूलों से पूजा करते हैं तो बहुत ही फल मिलता है दोस्तों। और इनकी जो फूल है उनसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माता लक्ष्मी जी को चढ़ाए जाते हैं दोस्तों इसका फूल, और बहुत ही अच्छा है। और मतलब बताते हैं, पुराने लोग से सुना है मैंने कि जब राम भगवान को वनवास मिला था और उस समय वन में सीता जी रहती थी, तो इन्हीं फूलों से श्रृंगार करती थी और अपने आप को सजाती थी। तो दोस्तों इनकी फूलों में बहुत ही तेज़ खुशबू आती है, बहुत ही सुंदर होते हैं। उनकी ऑरेंज कलर की डंडी होती है और वाइट कलर के फूल होते हैं, और ये प्लांट भी सभी घरों में लगाते हैं, बहुत ही शुभ होता है। और इससे भी हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन लक्ष्मी की मतलब लक्ष्मी जी का वास होता है। और दोस्तों इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत होती है। इसकी मेडिसिनल वैल्यू में भी बहुत ही इसकी जो पत्ती होती है उसका प्रयोग होता है, जड़ का प्रयोग होता है, बहुत सारी दवाइयों में काम आता है दोस्तों इसको। जैसे हर्बल की दवाइयों में इससे साइटिका और खांसी काफ़ी चीज़ों में
इसका उपयोग होता, बहुत सारी दवाइयाँ बनती है दोस्तों, इसके फूलों की, इसके फल की, इसकी जड़ की। तो ये प्लांट भी बहुत ही शुभ है, इसको भी हम अपने घर में लगा सकते हैं। फिर दोस्तों फिर आता है ये अपराजिता का फूल। अपराजिता की जो बेल आती है तो इसके भी काफ़ी नाम है और इसको हर घर में देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही सरल तरीके से उग जाती, बीजों से, कटिंग से बहुत ही आसानी से उग जाती है। तो इसके भी कई नाम होते हैं, जैसे विष्णुकांता, शंखपुष्पी, कोयल, कोणकी, बहुत सारे नाम होता है। और ये एक बेल वर्गीय है और ये प्लांट भी बहुत ही शुभ प्लांट होता है दोस्तों। अपने घर के मुख्य द्वार पर इसको लगाना चाहिए और इस पौधे में लक्ष्मी जी का वास होता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, लक्ष्मी आती है और इसके रहने से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर जाती है, सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है और अच्छा वातावरण बना रहता है दोस्तों। और इसके फूलों से भगवान विष्णु और शिव भगवान विष्णु, माता रानी को बहुत ही प्रिय है। इनके फूल को चढ़ाने से बहुत ही प्रसन्न होते हैं दोस्तों। और इसके फूलों से एक चाय बनती है, एक टी बनती है और इसकी फली भी बहुत ही आसानी से, जैसे फूल सूखते हैं तो इसकी फली आ जाती है और इसकी फली के जो बीज निकलते हैं वो बहुत ही आसानी से लग जाते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही, और मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इसकी चाय बनाई, इसके जो फूल होते हैं उसकी चाय बनाते हैं। आयुर्वेदिक में इसका बहुत बड़ा योगदान है, मतलब महत्व है और बहुत सारे गुण होते हैं इसमें मेडिसिनल वैल्यू में। तो बहुत सारी दवाइयाँ बनती इसकी जड़ में, जैसे खांसी होती है तो इसकी जड़ को बोलते हैं, गले में बांधने से सही होता है। सिर दर्द में, माइग्रेन में, बहुत सारी ऐसी चीज़ों है उसमें काम आता है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही शुभ प्लांट है और अपने घर के द्वार पर लगाना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। उसके बाद में दोस्तों है हल्दी। हल्दी का भी दोस्तों इतना बड़ा महत्व है, हर पूजा पाठ में, हर जगह में, जब भी कहीं भी पूजा होती है दोस्तों तो हल्दी के बगैर नहीं होती है। माता रानी को हल्दी से ही पूजा करना चाहिए, हल्दी और सिंदूर का से पूजा होती है। शिव भगवान को कुमकुम नहीं लगाया जाता, तो हल्दी और चंदन से ही तिलक लगाते हैं दोस्तों। और बिना हल्दी के तो कहीं पूजा नहीं होती। हल्दी, चावल, कुमकुम, इसी से हर जगह पूजा होती है। मेडिसिनल वैल्यू में भी ये एक एंटीबायोटिक का काम करती है। जैसे किसी को लग गई हो तो दूध में हल्दी मिला के और 1 गिलास दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला के पीने से एंटीबायोटिक के मतलब वो दर्द कम होता है उससे। और जैसे किसी को लग गई है तो सूजन वगैरह आ गई तो तेल और प्याज और हल्दी मिला के हम उसकी सिकाई करते हैं। तो दोस्तों हल्दी भी बहुत ही शुभ है, मेडिसिनल में भी काम में आती, मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत होती है इसकी। तो हल्दी को भी हमें लगाना चाहिए, ये भी एक शुभ प्लांट होता है। उसके बाद दोस्तों ये जो धतूरा है, धतूरे को भी एक प्रकार से पूजा में ही यूज़ करते हैं। शिव भगवान को दोस्तों इसके फूल, इसके फल सभी चढ़ते हैं और बहुत ही प्रिय होते हैं। तो दोस्तों ये प्लांट को भी हमें लगाना ही चाहिए, अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए। तो ये भी एक पूजा का ही स्रोत है, तो शुभ ही माना जाता है ये प्लांट भी। फिर दोस्तों ये है आंवले का प्लांट। पुराने लोग बोलते हैं कि घर में आंवले का प्लांट लगाना चाहिए। दोस्तों ये इसके अंदर भी लक्ष्मी जी का वास होता है। इसको घर में लगाने से सुख समृद्धि बनी रहती है दोस्तों। आंवले का प्लांट भी बहुत ही शुभ है, तो इसको भी हमें लगाना चाहिए, अपने घर में होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ शुभ प्लांट, और इनके बारे में कुछ ही मैंने, ज़्यादा तो नहीं, जो मुझे थोड़ा थोड़ा पता था वही चीज़ मैंने शेयर की है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो नए हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो धन्यवाद।